जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 सभी बोलिए स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रैकय। कृष्ण सर्वाश्रय सर्व आश्रय। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रैकय। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रैकय। ये आपके याद कराने के लिए बोला जा रहा है रोज। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रैकय। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रैकय। नंद सुत बलि जारे भागवते गाई। नंद सुत बलि जारे भागवत गाई। नंद सुत बलि जारे भागवते गाई। नंद सुत बलि जारे भागवत गाई। सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामिने नमः। श्रील ठाकुर वृंदावन दासाय नमः। इसका अर्थ है स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वे सभी के एकमात्र आश्रय हैं, वे ही परम ईश्वर हैं, ऐसा सभी शास्त्रों के द्वारा बताया गया है। और वे ही भगवान कृष्ण जो नंद नंदन कहकर जिनका भागवत में गायन हुआ है, वे ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लिए हैं। और हम उसे ही सुन रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में क्यों अवतार लिए हैं। तो कल आपने संक्षेप में सुना जो विदग्ध माधव के पहले ही अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रीमद् रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि भगवान अपनी करुणा शक्ति के वशीभूत होकर, क्योंकि भगवान करुणा सिंधु हैं कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते। जगत के स्वामी हैं, करुणा के सिंधु हैं और दीनों के बंधु भी हैं। तो अपनी करुणा के वशीभूत होकर भी जो दीर्घ काल से जो वस्तु प्रदान नहीं की गई, उस अपनी भक्ति रूपी संपत्ति को जो उन्नत उज्ज्वल रस से परिपूर्ण है, उसे दान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण की कांति से देदीप्यमान होकर अवतार लिए हैं। और वे ही सचिनंदन गौर हरि हम सभी के हृदयों में स्फुरित हों। तो आपने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में विहार करते हैं, वे ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतार लेते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन
में 14 मनवंतर होते हैं, यानी 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो 14 मनु के एक मनु में 71 चतुर्युगी होते हैं। जैसा कि आज आपने दोपहर की कथा में भी सुना, जो ब्रह्मा जी का जो दिन इस समय चल रहा है, इस समय जो पहले मनु हुए स्वयंभुव मनु, उनकी जो कन्या देवहूति हुई हैं, उनकी ही कथा आपने दोपहर के समय सुनी है। तो उनके विषय में देखिए भागवत में भी साफ वर्णन आया कि उन्होंने अपना स अयातयामास्तस्यासन यामा स्वांतरयापना शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा, कि भगवान के परम भक्त श्री स्वयंभुव मनु महाराज ने अपना जितने भी उनके 71 चतुर्युगी का जो समय होता है, मनवंतर का समय, उन्होंने एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाया। प्रत्येक क्षण वे भगवान विष्णु श्री कृष्ण का श्रवण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनकी कथाओं का कीर्तन करते हुए, बोलते हुए और कहते हुए, इस प्रकार से उन्होंने अपने सारे समय को व्यतीत किया। और कह रहे हैं स एवं स्वांतरम निन्ये युगा नाम एक सप्ततिम, जो युगों का एक सप्तति अर्थात 71 चतुर्युग का जो समय है, उन्होंने अपना जो ये मनवंतर का समय है, उन्होंने वासुदेव प्रसंगेन, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रसंग के साथ व्यतीत किया। मनु महाराज जिनकी संतान होने के कारण हम मानव कहलाते हैं, उन्होंने अपना इतना लंबा समय जो 71 चतुर्युगी का है, वह वासुदेव प्रसंग श्री कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा व्यतीत किया। और ऐसा क्या हुआ, तो कह रहे हैं परिभूत गतित्रय, और भगवान की स्मरण और भगवान का कीर्तन इतना प्रभावशाली है, उसके द्वारा जो त्रिगुणों की गति है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसको उन्होंने पराभूत कर दिया। और उसी कारण से उन्हें ना तो शारीरिक क्लेश हुए, ना मानसिक क्लेश, ना दैविक ताप, जो आप कल सुन रहे थे, आधि दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के जो ताप सभी को जला रहे हैं, किसी भी प्रकार के ताप ने उन्हें कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई। तो वहां पर उसी क्षण मैत्रेय मुनि बोलते हुए कहते हैं कि जो भगवान हरि का पूर्ण रूपेण आश्रय ले चुके हैं, संश्रय ले चुके हैं, सम्यक आश्रय अर्थात पूर्ण शरणागति ले चुके हैं कृष्ण के चरण कमलों में, भगवान श्री हरि के चरण कमलों में, उन्हें ना तो शारीरिक पीड़ाएं, शारीरिक क्लेश बाधा दे सकते हैं, ना मानसिक क्लेश, ना दैवी क्लेश, ना दूसरे मनुष्यों के द्वारा दिए गए क्लेश, और ना ही दूसरे अन्य जीवों के द्वारा दिए गए क्लेश उन्हें बाधा प्रदान करते हैं। शारीरा मानसा दिव्या वैया से ये च मानुषा भौतिकाश्य कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। भला भगवान हरि का जिन्होंने पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया है, उन्हें ये अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप कैसे पीड़ित कर सकते हैं? नहीं पीड़ित कर सकते हैं। लेकिन कब? जिस प्रकार से मनु स्वयंभुव मनु महाराज ने अपना सारा का सारा समय वासुदेव प्रसंगेन निन्ने, अपना 71 चतुर्युगी 71 बार चारों युग का जो समय था उनका, वह भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रसंग, उनकी कथा कीर्तन के द्वारा व्यतीत कर दिया। इससे एक और बात समझने की है, भगवान तो इसी द्वापर में आए हैं, लेकिन इसमें वर्णित है कि वासुदेव के प्रसंग से उन्होंने व्यतीत कर दिया। तो ये अपने आप में बता रहा है कि भगवान बेशक इसी समय प्रकट हुए हैं, लेकिन उनकी कथा नित्य है और अनादि है और अनंत है, सदा रहने वाली भगवान की लीला है। वो समय पर जो आपने सुना कल कि ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान अवतार लेते हैं, तो अभी जो मनवंतर चल रहा है यह 7वां मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर। इससे पहले कई मनवंतर बीत चुके हैं, जिनका श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये 7वां मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया।
आगे कहते हैं 28 चतुर्युगे द्वापरे रसेसे व्रजेर सहित हय कृष्णेर प्रकाशे। 28वें चतुर्युग में जो द्वापर का जब अंत समय आया तो व्रज के सहित अपने नित्य धाम व्रज गोलोक वृंदावन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तारवस। एक बड़ी विशेष समझने की बात, अभी सभी ध्यान से समझिए कि जो भी संसार में हमारे संबंध हैं, माता पिता भाई बहन बंधु पति पत्नी, ये जितने भी संबंध हैं ये वास्तव में जीव के भगवान के प्रति संबंध हैं। और जब जीव भगवान के प्रति उन संबंधों को भूल जाता है तो माया के द्वारा वही संबंध यहाँ उसे दिए जाते हैं। और उन ये संबंध जितने भी भौतिक संबंध हैं जो एक जीव दूसरे जीव के प्रति करता है, देहात्म बुद्धि के कारण अपने आप को शरीर मानकर कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी माता है, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, तो ये सारे संबंध ये नश्वर हैं और माया के द्वारा कल्पित हैं। वास्तविक जीव का संबंध भगवान के प्रति है, जिसे 4 प्रकार के संबंधों में बांटा गया है। क्या? दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार। जब जीवात्मा भगवान के प्रति भक्ति करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात जो शरीर में मैं की बुद्धि है और जिसके कारण मैं एक जीवात्मा हूं, चिन्मय अंश हूं, ऐसी अनुभूति उसे प्राप्त कर लेता है। भजन के द्वारा जो देह में मैं की बुद्धि है इसे नष्ट हो जाती है, अपने आप को जीवात्मा के स्वरूप में अनुभव करने लगता है। और उसके बाद जब वह भक्ति करता है तो उसका भगवान के प्रति जो नित्य संबंध है वह जागृत होता है। वह नित्य संबंध क्या है? दास्य भाव। भगवान के प्रति मैं भगवान का नित्य दास हूं, उनका सेवक हूं, ऐसा संबंध उसके हृदय में आविर्भूत होता है। और वही दास्य भाव बढ़कर सख्य का भी रूप धारण कर लेता है। और जो हम भगवान के सखाओं के नाम सुनते हैं उनका भगवान के प्रति सख्य भाव है, अर्थात एक जीवात्मा का भगवान के प्रति नित्य प्रेममय संबंध है। जैसे हम यहाँ संबंध स्थापित करते हैं अपने भौतिक प्रेम के कि अपने माता पिता भाई बंधु आदि के द्वारा, तो वैसे संबंध जीव के भगवान के प्रति हैं जो नित्य संबंध हैं। और वह नित्य प्रेम है जो भगवान के प्रति है। तो उसी जब वह भगवान के प्रति भक्ति बढ़ते बढ़ते दास्य भाव सख्य भाव, मैं भगवान का सखा हूं, भगवान मेरे सखा हैं, जैसे अर्जुन का भाव है या भगवान के श्रीदामा मधुमंगल आदि सखाओं का भगवान कृष्ण के प्रति भाव है, तो इसे सख्य भाव कहते हैं। दास्य भाव है देवर्षि नारद जैसे भगवान के दास्य रस के भक्त हैं। और भी तो ये दास्य भाव है जिसमें भगवान स्वामी है, मैं भगवान का दास हूं, ऐसा भाव हृदय में स्फुरित होता है। फिर सख्य भाव में भगवान मेरे सखा हैं और मैं भी कृष्ण का सखा हूं, ऐसी भावना जीव के शुद्ध स्वरूप में होती है। और फिर एक वात्सल्य भाव है, जैसे नंद बाबा और यशोदा माता का कृष्ण के प्रति है कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं, ऐसी भावना से वे कृष्ण की सेवा करते हैं। और फिर है श्रृंगार भाव। श्रृंगार रस में जैसे द्वारिका की पटरानियां हैं, उनका भगवान के प्रति पति का भाव है। और व्रज की कितनी अन्य गोपियां हैं जिनका कृष्ण के प्रति अपने प्रियतम का भाव है। तो ये श्रृंगार रस ये भगवान के नित्य धाम में शुद्ध रूप में है। और जब जीव स्वयं भोग की इच्छा करता है तो माया द्वारा वे ही सारे संबंध अपने माया के प्रभाव से यहाँ दिए जाते हैं। और ये अनेक दोषों से पूर्ण है और नित्य भी नहीं है। ना यहाँ कोई किसी का नित्य पिता है, ना कोई नित्य किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की नित्य पत्नी है, ना कोई किसी का नित्य पति है। केवल कुछ समय के लिए वह संबंध होता है। तो ये माया के द्वारा रचित होने के कारण अनेक दोषों से भरा हुआ है और नश्वर है। और भगवान के प्रति जो जीवात्मा का नित्य प्रेम है वह नित्य है और शाश्वत है और वास्तविक है। वास्तव में भगवान के प्रति वैसा प्रेम है। तो उन्हीं भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जो कृष्ण हैं, नंद नंदन श्री कृष्ण, जो नंद बाबा के पुत्र यशोदा के पुत्र के रूप में कहे जाते हैं,
जिनकी 2 भुजाएं हैं, वेणु वादन करते हैं, वे इन 4 रस से जो भक्ति करते हैं, अर्थात भक्ति की अवस्था जिनकी इस स्तर तक पहुंच गई है कि भगवान मेरे नित्य स्वामी हैं, मेरे सखा हैं, या मेरे पुत्र हैं, वात्सल्य भाव है, या मेरे प्रियतम हैं, इस अवस्था को जब प्राप्त होती है तो वैसे भक्त के ही वशीभूत भगवान कृष्ण होते हैं। तो इसी बात को यहां कहते हैं कि इन 4 भाव, दास्य भाव, सखा का भाव, वात्सल्य का भाव और श्रृंगार का, प्रियतम का भाव, इन चारों भाव के जो भक्त हैं उनके द्वारा कृष्ण वशीभूत होते हैं, अर्थात उनके सामने प्रकट होते हैं, उनके साथ अपनी लीला विहार करते हैं। तो भगवान अपने इन सारे भक्तों के साथ जो भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदा रहते हैं, उनके साथ भगवान दास सखा पिता माता प्रेयसी गण लैया व्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हैया। भगवान ने यहां अवतार लिया अपने उन सभी, अपने दासों, अपने सखा, अपने पिता माता नंद यशोदा और प्रेयसी गण गोपियां आदि के साथ में भगवान ने यहां अवतार लिया और व्रज में अनेक प्रकार की प्रेमाविष्ट होकर लीला का विस्तार किया। और जब लीला का विस्तार किया तो यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्ध्यान करी करे मन करे अनुमान। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान ने यहाँ अपनी व्रज मंडल में आविर्भूत होकर अपने नित्य धाम व्रज सहित, गोलोक वृंदावन सहित इस पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने उन पार्षदों सहित जो उनके नित्य परिकर हैं, दास सखा माता पिता और प्रेयसी गण हैं, उनके साथ अवतार लेकर अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार की लीलाओं को यहाँ पर भी प्रकाशित किया, यहाँ पर भी समस्त जीवों के लिए दिखाया। और जब अपनी इच्छा के अनुसार विहार करके भगवान अंतर्धान हुए, अर्थात अपने धाम को वापस चले गए और भगवान की वह चिन्मय लीला बहुत अदृश्य हो गई, दिखाई देनी बंद हो गई। ये विस्तार से स्कंद पुराण में जो भागवत का महात्म्य है उसमें वर्णित है कि भगवान की नित्य लीला है जो वास्तवी है, और ये भी भगवान की लीला है जो भौतिक जगत है, ये जीवों के संबंध में है, ये व्यावहारिकी है। तो ये जो भौतिक जगत है ये चिन्मय जगत की प्रतिकृति है। प्रतिकृति का अर्थ है एक छाया स्वरूप, जो माया शक्ति है भगवान के चिन्मय धाम का एक तरीके से डुप्लीकेट ये संसार में बनाती है, और ये अनेक दोषों से पूर्ण है। जैसे हम संसार में देखते हैं, कोई भी एक कंपनी की बड़ी अच्छी वस्तु है और उसके द्वारा कुछ नक्काल जो होते हैं उसके जैसी ही चीज जो देखने में वैसी लगती है, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं होती, बिल्कुल वैसी ही दिखती है, वैसा ही बना देती है। तो वैसे ही माया भगवान के चिन्मय धाम का जैसे परिकर है, भगवान के माता पिता भाई बंधु या भगवान की लीलाएं हैं, वैसा ही जो जीव भगवान से बहिर्मुख होकर यानी कृष्ण की सेवा ना करके स्वयं सुख भोगने की इच्छा करते हैं, तो माया वैसा ही उसका प्रतिबिंब स्वरूप ये जगत में बना देती है जो अनेक दोषों से परिपूर्ण है। और उसी दोषमय इस जगत में वह जीव सुख की इच्छा से घूमता रहता है। तो ये प्रतिबिंब स्वरूप है उस भगवान के चिन्मय जगत का। तो जब भगवान ने यहां से अपनी लीला को अंतर ध्यान कर लिया, तो भगवान अपने नित्य धाम में जब प्रवेश किया तो उन्होंने मन में अनुमान किया, यानी मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, अंतर ध्यान करी मने करे अनुमान, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। मैंने बहुत समय से, चिरकाल से यानी बहुत लंबे समय से जीवों को भक्ति का दान नहीं किया है। अनेक प्रकार के अवतारों में, किसी में सांख्य कपिल अवतार में लिया तो सांख्य ज्ञान का उपदेश किया, या दूसरे अवतारों में अनेक लीलाएं की, रक्षा की, अनेक प्रकार से देवताओं की भी अवतार लेकर सभी जीवों की, लेकिन जो अपनी भक्ति है उसका दान नहीं किया। और भक्ति के बिना जगत का कोई अवस्थान नहीं है, यानी जीवों को वास्तविक सुख मेरी भक्ति के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। भौतिक संसार के सुख, स्वर्ग आदि के सुख में भी नहीं, यहाँ तक कि योग समाधि आदि में भी
उसे वास्तविक जो सुख है मेरे प्रति प्रेम का, कृष्ण प्रेम का जो वास्तविक सुख है वह भक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए भक्ति के बिना जग की अवस्था नहीं है, अवस्थान नहीं कर सकता। और सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भाव पाई ते नाही सकती। और संपूर्ण जगत जो कुछ लोग मेरी भक्ति भी करते हैं वे विधि भक्ति करते हैं। विधि भक्ति का अर्थ है कि कृष्ण श्रीमन नारायण के रूप में, कि भगवान नारायण हैं और वे परमेश्वर हैं, तो विधि के अनुसार कि भाई उनकी इस प्रकार से आरती करनी चाहिए, वे ही जगत के ईश्वर हैं, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से इस परमेश्वर भाव से और वे अपने आप को साधारण जीव मानकर जो भक्ति करते हैं, उसके द्वारा व्रज में जो व्रज के जो मेरे परिकर हैं, जैसा इनके प्रति, इनकी मेरे प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा इसकी प्राप्ति, व्रज भाव की प्राप्ति नहीं होती। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, जो विधि भक्ति का अनुसरण करने से जो व्रज का भाव है उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। तो जो ऐश्वर्य ज्ञान से, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। भगवान कह रहे हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान से, यानी मुझे परमेश्वर के रूप में ही मानते हैं। जो कुछ जीवों की मेरे प्रति भक्ति भी है या आदर भाव है या कुछ उन्मुखता है, तो ऐश्वर्य ज्ञान से है कि भगवान परमेश्वर हैं और हम जीव हैं, साधारण जीव हैं। और ऐसे ऐश्वर्य के कारण जो उनकी मेरे प्रति प्रीति है, मुझे परमेश्वर के रूप में जानकर ही, तो वह प्रीति शिथिल होती है, वह इतनी प्रबल नहीं होती। और उस शिथिल प्रीति के द्वारा मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जैसी जो व्रज के जो मेरे परिकर हैं, इनका जैसा मेरे प्रति प्रेम है, वैसी प्रीति का अभाव होने के कारण उसमें मेरी इतनी प्रीति नहीं होती। यानी उससे मैं इतना संतुष्ट नहीं होता हूं कि मुझे परमेश्वर मानकर केवल अपने आप को बद्ध जीव के रूप में जो उपासना या भक्ति की जाती है, वह भी मेरी प्रसन्नता का हेतु है। लेकिन उसके द्वारा जो व्रज का जो ये मेरा प्रेम है, इसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। वैसे मुझे ऐश्वर्य ज्ञान से कि भगवान परमेश्वर हैं और हम माया के बद्ध जीव हैं और उनकी भक्ति करने से हमारे संसार से मुक्ति होगी, ऐसा जानकर जो ऐश्वर्य ज्ञान से विधि भजन करते हैं, वे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं और 4 प्रकार की मुक्ति लाभ करते हैं। साष्टि सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य सायुज्य नालय भक्त याते ब्रह्म ऐक्य। तो 4 प्रकार की मुक्ति लाभ करते हैं। वे वैकुंठ जगत में या तो साष्टि यानी भगवान के समान ऐश्वर्य, और सारूप्य भगवान के जैसा चतुर्भुज रूप, सामीप्य भगवान के निकट वास करना, और सालोक्य भगवान के लोक में ही, भगवान के जैसे लोक में ही निवास करना, भगवान के जैसे इस बिल्कुल ऐश्वर्यमय स्थान पर। तो इस प्रकार की 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करके वो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं और मुझे वहाँ नारायण, चतुर्भुज नारायण रूप में ही दर्शन करते हैं। और वहाँ केवल जो भगवान का सेवा सुख है वह इतना है कि वे चतुर्भुज पार्षद भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं और उसमें ही वे परम आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन वह इतना उन्नत नहीं है जैसा व्रज भाव है। जो व्रज के भगवान के सखा हैं, ग्वाल बाल है, गोपियां हैं, उनका जो कृष्ण के प्रति प्रीति है वह इस ऐश्वर्य ज्ञान से रहित है। अर्थात वे कृष्ण ईश्वर हैं इसलिए कृष्ण से प्रीति नहीं करते। उनकी प्रीति का कारण कृष्ण की प्रीति ही है बस, कि कृष्ण हमारे नित्य प्रियतम है, स्वामी है, सखा है, ये हैं। चाहे ये ईश्वर है, चाहे परमेश्वर हैं, अथवा कुछ भी नहीं है, केवल नंद बाबा के पुत्र हैं। तो ऐसी प्रीति है, वो इस चीज पर आधारित नहीं है कि कृष्ण परमेश्वर है तो हम इनकी उपासना कर रहे हैं। तो जो ऐश्वर्य से शिथिल प्रेम होता है वो प्रेम प्रगाढ़ रूप से नहीं हो पाता, तो उसके द्वारा मुझे वैसी प्रीति यानी संतुष्टि नहीं होती है। तो ऐश्वर्य ज्ञान से जो मेरा भजन करते हैं वे 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं कभी भी वे सायुज्य मुक्ति की इच्छा नहीं करते। सायुज्य का अर्थ होता है भगवान के तेज, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, उसमें लीन हो जाना।
यानी उसमें भगवान की सेवा की भावना नहीं रहती, केवल मैं संसार से मुक्त हो जाऊं ऐसी ही भावना रहती है। तो उस कारण से जो सायुज्य यानी भगवान में या भगवान के तेज में लीन हो जाने की जो है मुक्ति है, उसे भक्त लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वे योगी या ध्यानी लोग वैसी ही मुक्ति के लिए कामना करते हैं, तो भक्त लोग उसे स्वीकार नहीं करते। वे ऐश्वर्य मुझे परमेश्वर जानकर जब मेरा भजन करते हैं तो 4 प्रकार की साष्टी यानी भगवान के समान ऐश्वर्य, सारूप्य भगवान के जैसा रूप, सामीप्य भगवान के निकट में वास करना और सालोक्य भगवान के लोक में वास करना, इन 4 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करते हैं और वैकुंठ में विष्णु रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो इसी बात का भगवान ने विचार किया कि विधि भक्ति के द्वारा व्रज भाव की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर भगवान विचार कर रहे हैं, योग धर्म प्रवर्तामु नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन। और कलयुग का जो युग धर्म है, एक एक युग में जो भगवान को भजने की विधि है, उसके अनुसार कलयुग में भगवान को भजने की विधि है भगवान का नाम संकीर्तन। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कि कृतयुग यानी सत्य युग में भगवान को भजने की विधि है भगवान के ध्यान करना, और त्रेतायाम यजतो मखैः त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा भगवान के यजन होता है, और द्वापरे परिचर्यायाम द्वापर युग में परिचर्या के द्वारा अर्चन पद्धति के द्वारा ही भगवान की पूजा होती है, और कलौ तद्धरि कीर्तनात्। लेकिन कलयुग का जो भगवान के भजन की विधि है वह हरि कीर्तन है, यानी भगवान के नामों का, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन ही कलयुग का भजन है। ये कलयुग की भजन पद्धति है। ये हमें बड़े समझने का विषय। हम भगवान को भजना चाहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि जिस युग में है उस युग में भगवान को कैसे भजा जाता है। इस युग में भगवान को भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा ही भजा जाता है। इस युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को भजने की विधि नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, यही इस युग का धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन, भगवान के नामों के संकीर्तन के द्वारा ही भगवान का यजन करते हैं। वे सुंदर बुद्धि वाले हैं। जो कुबुद्धि लोग हैं वे ही नहीं करते। तो जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं उन्हें चाहिए कि युग के अनुसार जो शास्त्रों में भगवान को भजने की विधि बताई है उस वैसे भजे। तो भगवान यही विचार कर रहे हैं। कृष्ण जब अपने लीला को अंतर्धान करके अपने धाम में जाने लगे कि मैं युग धर्म का प्रवर्तन करके, जो युग कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, इसका प्रवर्तन करूंगा, और चारि भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन, और उस नाम संकीर्तन के द्वारा ही ये जो व्रज भाव की जो दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और श्रृंगार प्रियतम भाव से जो भक्ति होती है, इस नाम संकीर्तन के द्वारा ही इस चारों भाव की भक्ति को प्रदान करके पूरे भुवन को कृष्ण प्रेम में नचा दूंगा। ऐसी भावना भगवान कर रहे हैं। युग धर्म प्रवर्तामो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। और ऐसा करने के लिए कैसे होगा, किस प्रकार से मैं इसे दान करूं, क्योंकि चिरकाल से मैंने भक्ति का दान नहीं किया और भक्ति के बिना जीवों को वास्तविक सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान करें आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति सिखाऊं सवार। आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, कि मैं स्वयं ही, कृष्ण ही कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही अपने भक्त के भाव को अंगीकार करूंगा, स्वीकार करूंगा, यानी मैं ही अपने भक्त का भाव अंगीकार करूंगा। जिस प्रकार से कृष्ण रूप में मैं स्वयं भगवान के भाव में रहता हूं, तो ऐसे नहीं, स्वयं मैं अपने आप ही अपने ही भक्त का भाव स्वीकार करूंगा, और आपनी आचारी भक्ति सिखाऊं सबारे, और अपने आप ही भक्ति का आचरण करके सबको सिखाऊंगा कि तुम इस प्रकार से मेरी भक्ति करो, यदि मुझे तुम संपूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहते हो।
मैं स्वयं भक्त भाव को स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का आचरण करके सबको सिखाऊंगा। क्यों? आप अब यहाँ कहा जा सकता है कि आपने जब भगवत गीता में अपनी भक्ति का और भागवत में उद्धव जी के द्वारा अपनी भक्ति का उपदेश कर ही दिया, तो फिर क्या जरूरत है, आपने उपदेश कर दिया, कोई करे ना करे। तो भगवान कहते हैं कि आपने न कैले धर्म सिखान ना जाए, एत सिद्धांत गीता भागवते गाए। देखो गीता भागवत में ही ये बताया गया है कि आपने न कैले धर्म सिखान ना जाए। जिस धर्म का हम स्वयं आचरण नहीं करते हैं उसे दूसरे को सिखाना नहीं चाहिए, उसे दूसरे को सिखाने नहीं जाना चाहिए। जब हम स्वयं ही आचरण नहीं करते हैं तो दूसरे को क्या सिखाएंगे। तो किसी भी कोई भी हम किसी को सिखाना चाहते हैं भक्ति या 4 नियमों का पालन या किसी भी प्रकार से भक्ति के अंगों को, तो जब हम स्वयं आचरण करेंगे तभी किसी को सिखा सकते हैं। तो भगवान भी इस बात को कह रहे हैं कि चूंकि मैं जब तक स्वयं आचरण करके नहीं दिखाऊंगा तब तक ये लोग नहीं करेंगे, तब तक ये बद्ध जीव वैसी भक्ति का आचरण नहीं कर पाएंगे। तो मैं स्वयं भक्त भाव को अंगीकार करूंगा और स्वयं आचरण करके भक्ति को सिखाऊंगा सभी को, क्योंकि अपने द्वारा किए गए धर्म, अपने द्वारा जिस धर्म का आचरण नहीं किया जाता उसे किसी को सिखाने नहीं जाना चाहिए। ऐसा भगवत गीता और भागवत में बताया गया है। तो उसके यहाँ पर श्लोक भी भगवान कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि पहले तो मैंने ये भगवत गीता में कहा है कि मैं युग युग में अवतार लेता हूँ, तो कलयुग का जो युग धर्म है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए मैं युग युग में संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तो कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसकी भी स्थापना के लिए मुझे अवतार लेना चाहिए। और फिर यदि मैं भक्ति करके नहीं सिखाऊंगा तो इनका कल्याण नहीं है। भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है, उत्सीदेयुरिमे लोकान कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तासाम उपहन्यामि माः प्रजा। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं यदि मैं ही कोई कर्म ना करके दिखाऊं यहाँ संसार में अवतार लेकर, तो ये लोग मेरा ही अनुकरण करने लगेंगे और ये सब नष्ट हो जाएंगे। मुझे तो कर्म करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं स्वयं भक्ति ना करके दिखाऊं तो ये भी भक्ति नहीं करेंगे और उससे इन जीवों की ही हानि है। क्योंकि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान भगवत गीता में ही भगवान ने बताया है। ये बहुत समझने का श्लोक है। इसे सभी को बड़े, विशेषकर जो सामान्य लोग जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं उनके लिए तो इसे ध्यान से सुनना चाहिए कि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सामान्य लोग ये नहीं देखते कि शास्त्र में यह सही बात क्या है, वे उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जिसे गांव में या समाज में या संसार में श्रेष्ठ माना जाता है कि यह व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिसे लोग अपना आदर्श के रूप में मानते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, चाहे वह गलत करे या सही करे, लोकस्तद अनुवर्तते, सामान्य लोग उसका ही अनुवर्तन करते हैं, उसके ही पीछे चलते हैं। यदि कोई श्रेष्ठ है, खूब पैसे वाला है, बहुत अच्छे पद पर है और वह खूब नशा करता है, खूब असद आचरण उसका रहता है, तो सामान्य लोग भी उसका ही आचरण करते हैं। यदि उनसे कहा जाए कि आप नशा मत करो, ये गलत है, तो कहेंगे कि नहीं नहीं, देखो उस पर इतना पैसा भी है, सब कुछ है और नशा भी करता है और खूब संसार के विषय भोगों को अपनी इच्छा के अनुसार भोगता है, तो क्या परेशानी है, उसे तो कोई समस्या नहीं है। तो कितना भी उपदेश देने पर लोग उसे ही आदर्श बनाते हैं। और वहीं यदि श्रेष्ठ व्यक्ति धर्म का आचरण करे, बड़ा सदाचारी हो, भगवान का भक्त हो, एकादशी व्रत रखता हो, हरिनाम जपता हो, तो सामान्य लोग उसे देख के ही लोग भक्त बनते हैं कि देखो इतने श्रेष्ठ पद पर है और देखो किस प्रकार से उसकी भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव है, भगवान के प्रति कितना समर्पण है। तो उसे देख के ही कितने लोग भगवान की ओर उन्मुख हो जाते हैं। और पहले जो यदि हम श्रीमद् भागवत आदि में पढ़ें, जो पहले राजा लोग थे जिन्हें राजर्षि कहा गया है, तो उनका आचरण ऐसा ही था।
वे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, जैसे आपने अम्बरीश महाराज का या मनु महाराज का आप चरित्र सुन रहे हैं। इतने उच्च पद पर होने पर भी भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो सामान्य जनता उनका ही अनुसरण करती थी। और इस समय वैसा ही है, जो भी समाज में या श्रेष्ठ माने जाते हैं उनका आचरण इतना गर्हित है कि लोग उनका ही अनुगमन करते हैं। तो भगवान यही विचार करने लगे कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है सामान्य जन उनका ही अनुसरण करते हैं। वो अपने आचरण के द्वारा जिसे प्रमाणित कर देता है, लोकस तदनुवर्तते, लोग उसका ही अनुवर्तन करते हैं। तो ये जानकर जब मैं स्वयं भक्त भाव को अंगीकार करके भक्ति का आचरण करूंगा, तब लोग भक्ति का आचरण करेंगे। ये जानकर कि देखो भगवान स्वयं भक्ति करके दिखा के गए हैं, इस प्रकार से भक्ति करनी है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण के अनुसार लोग चलते हैं। तो ऐसा सोचकर भगवान यही विचार कर रहे हैं अपने अवतार के विषय में। और फिर युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हईते, आमा बिना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। अब एक बात आई कि भगवान हर बार स्वयं भगवान कृष्ण अवतार नहीं लेते, उनके 3 प्रकार के अवतार हैं। अंश अवतार, गुणावतार और सत्यावेश अवतार। अंश अवतार का मतलब जो भगवान जैसे मत्स्य अवतार, राम अवतार, नृसिंह अवतार, ये भगवान के अंशा अवतार हैं, जो भगवान अपने अंश विस्तार से लेते हैं। और जो गुणावतार हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये भगवान के गुणावतार हैं, यानी प्रकृति के गुणों से कार्य करने के लिए भगवान सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप में, रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में और तमोगुण को स्वीकार करके शिव के रूप में है। तो ये भगवान के गुणावतार कहे जाते हैं। और फिर एक सत्यावेश अवतार, यानी किसी जीव में, श्रेष्ठ ऋषि में अपनी शक्ति को आविष्ट करा के भगवान कोई विशेष कार्य करते हैं, उसे सत्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे पृथु महाराज, व्यास देव, और जैसे बुद्ध अवतार में हम सुनते हैं। तो ये भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, जब किसी एक उन्नत जीव में भगवान अपनी शक्ति का संचार करते हैं। तो ये भगवान के 3 प्रकार के अवतार हैं। तो जो युग धर्म की स्थापना होती है वो भगवान अपने अंशावतार के द्वारा करते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हईते, कि युग धर्म की स्थापना, कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन है, मैं अपने अंशावतार से भी ये कार्य कर सकता हूं। लेकिन आमा बिना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते, लेकिन स्वयं मेरे बिना, जब तक स्वयं नंद नंदन कृष्ण नहीं आएंगे, अन्य कोई भी अंश अवतार व्रज प्रेम को दान नहीं कर सकता। जो व्रज का जो प्रेम है, जो भगवान के प्रति राग भक्ति है, उसको प्रदान अन्य कोई अवतार नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान यही कह रहे हैं कि युग धर्म का प्रवर्तन तो मैं अपने दूसरे अंशावतार से भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे अलावा अन्य कोई भी अवतार के द्वारा भी व्रज प्रेम को नहीं दिया जा सकता। इसलिए लघु भागवतामृत में बिल्व मंगल ठाकुर के वाक्य को बताया गया है, संत्वतारा बहवः पंकजनाभस्य सर्वतो भद्राः कृष्णादन्यः कोलतास्वपि प्रेमदो भवति। कि वैसे तो भगवान कमल नाभ के अनेकों अवतार हैं और सबके सब परम कल्याणकारी हैं, और जीवों का उन भगवान के अवतारों की लीला कथा श्रवण आदि के द्वारा सभी जीवों का परम कल्याण होता है, परम मंगलमय है। लेकिन कृष्ण के अलावा अन्य कोई भी लता पर्यंत, यानी लताओं में भी, पशु पक्षी लताओं में भी, और अपने आश्रित जनों को कोई भी प्रेम देने वाला अवतार नहीं है। कृष्णादन्य को लता स्वपि प्रेम दो भवती, कृष्ण के व्यतीत लता अर्थात आश्रित जनों को प्रेम दाता, प्रेम दान करने वाला अन्य दूसरा अवतार नहीं है। इसलिए भगवान ये विचार कर रहे हैं कि मैं युग धर्म का तो प्रवर्तन अपने अंश से कर दूंगा, लेकिन मेरे अलावा व्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम को कोई दान नहीं कर, दूसरा अवतार भी दान नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान कहने लगे, ताहा ते अपन भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतरी करीमु नाना रंगे। इसलिए मैं अपने भक्त गणों को साथ में लेकर पृथ्वी पर अवतार लेकर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं करूंगा। इत भावी कली काले प्रथम संध्याय। ध्यान से सुनिए, आप क्या सुन रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप ये सुन रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वे सभी के आश्रय हैं और परम ईश्वर हैं, और वे ही नंदनंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं।
क्यों लिए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने क्यों अवतार लिया है, इसको यहां बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने अवतार क्यों लिया। तो आपने सुना भगवान युग धर्म की स्थापना करने के लिए और व्रज प्रेम को प्रदान करने के लिए, वह व्रज प्रेम जो व्रज भक्ति है, प्रेम भक्ति, उसे प्रदान करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं। तो उसे ही बताया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विस्तार करके और जब अंतर्धान हुए तो वे मन में यही विचार किया उन्होंने कि मेरे अलावा अन्य कोई कृष्ण प्रेम को दान, व्रज के प्रेम को दान नहीं कर सकता, और ऐश्वर्य भाव से मुझे परमेश्वर मानकर नारायण रूप में जो मेरी भक्ति की जाती है उसके द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। व्रज का जो प्रेम है, व्रज का जो भाव है, व्रज के गोप गोपियों का जो भाव है, उसकी प्राप्ति उसके द्वारा नहीं होती। इसी उसे ही देने के लिए भगवान कि मैं नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करूंगा और उसके द्वारा ही चार भाव की जो दास्य, सख्य, वात्सल्य और प्रियतम यानी श्रृंगार भाव की जो भक्ति है उसे प्रदान करके तीनों संपूर्ण जगत को कृष्ण प्रेम में नचा दूंगा। ऐसे भगवान ने विचार किया और ऐसा विचार करके भगवान ने यही निर्णय लिया अंत में कि मैं अपने भक्तों को साथ में लेकर पृथ्वी पर अवतार लूंगा और अनेक प्रकार से रंग करूंगा और स्वयं भक्त के भाव का अंगीकार करके, भक्त भाव को स्वीकार करके अपने आप भक्ति का आचरण करके सबको सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने भगवत गीता में कहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग उनका ही अनुसरण करते हैं। इसलिए मुझे स्वयं जाना होगा और युग धर्म को तो दूसरे अवतार से भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे अलावा अन्य कोई व्रज के प्रेम को नहीं दे सकता है, वृंदावन की प्रेम को मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता है, इसलिए मुझे स्वयं ही अवतार लेना होगा। ऐसा भगवान ने विचार किया कि मैं अपने भक्तों को संग में लेकर पृथ्वी पर अवतार लूंगा और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करूंगा। एत भावी कली काले प्रथम संध्याए अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी नदी आए। ऐसा भावना करके, ऐसा विचार करके कलयुग के प्रारंभ में ही प्रथम संध्या में, कलयुग की ये प्रथम संध्या चल रही है। संध्या कहते हैं जिस प्रकार से हम अपने दिन में संध्या कहते हैं, जब सुबह और दिन का समय मिलता है तो उसे प्रातः संध्या कहते हैं, और शाम को जब दिन समाप्त होता है, रात्रि होती है, तो उसे भी दिन और रात की संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ है जोड़। तो जब दो युग, एक युग जाता है और दूसरा युग आता है तो उन युगों का जो कुछ कुछ समय है संध्या में गिना जाता है, युग की संध्या। तो अभी द्वापर युग गया है और उसके कुछ समय बाद ही 2-4 हजार साल हुए हैं और कलियुग का प्रारंभ हुआ है। तो इसे संध्या कहते हैं, कलियुग की प्रथम संध्या। तो इसे ही भगवान ने विचार करके कलियुग की प्रथम संध्या में भगवान स्वयं कृष्ण ही नदिया में अर्थात नवद्वीप नामक स्थान पर स्वयं कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार ग्रहण किया है। और इसे भगवान ने आदि पुराण, एक उप पुराण में भी भगवान व्यासदेव के प्रति भगवान ने कहा है, अहमेव क्वचित ब्रह्मन् संन्यासाश्रममाश्रितः हरिभक्तिम ग्राहयामि कलौ पापहतान् नरान्। कि मैं ही किसी समय हे ब्रह्मन संन्यास आश्रम को आश्रित करके, संन्यास आश्रम ग्रहण करके कलयुग में जो पाप के द्वारा हत जीव हैं, मनुष्य हैं, जो पाप कर्मों के द्वारा हत हो चुके हैं, पाप आचरण के द्वारा, उन सबको मैं ही संन्यास आश्रम ग्रहण करके सबको अपनी भक्ति, हरि भक्ति को प्रदान करूंगा। और ऐसे और भी अनेक, यहाँ तक कि श्री अथर्ववेद के चैतन्योपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान स्वयं कृष्ण ही जाह्नवी यानी गंगा जी के तट पर नवद्वीप में जो भगवान गोविंद है, 2 भुज वाले हैं, मुरलीधर है, परमेश्वर परमात्मा है, सर्वात्मा है, वे ही गौर रूप में अवतार लेते हैं और लोक में भक्ति का प्रचार करते हैं। तो ऐसा अनेक शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के अवतार के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर ऐसा ही विचार करके भगवान ने नवद्वीप यानी नदिया में अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार, से सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे,
कलमस द्विरदना से जाहार हुंकारे। भगवान चैतन्य सिंह का नवद्वीप में अवतार हुआ है। उनकी सिंह के समान ग्रीव है यानी गर्दन है, सिंह के समान उनका पराक्रम है और सिंह की सी उनकी हुंकार है। अर्थात जिस प्रकार से सिंह के हुंकारने से दूसरे जो क्षुद्र पशु हैं, गीदड़ हैं, भेड़िए हैं, वे अपनी आवाज शांत कर लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु की गर्जना, हरिनाम की गर्जना सुन के जो दूसरे पाखंड मत हैं उनकी ध्वनि शांत हो जाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं कि वही सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार, सिंह के जैसे जिनकी हुंकार है वही सिंह चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों के हृदय में निवास करें। जो आपने श्लोक में सुना, सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन, वही सचिनंदन भगवान श्री गौर हरि सभी जीवों के हृदय रूपी कंदरा में, हृदय रूपी गुफा में निवास करें और उस हृदय में जो कलमस पाप रूपी जो हाथी बैठा हुआ है वह उनकी हुंकार से ही नष्ट हो जाएगा। कलमस द्विरदना से जाहर हुंकारे, जिनकी हुंकार मात्र से पाप रूपी जो हाथी है वह नष्ट हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य सिंह जो शेर के सिंह के स्वरूप हैं, वे सभी जीवों के हृदय रूपी गुहा में निवास करें। और भी भगवान के यहाँ अवतार के विषय में श्रीमद् भागवत से बताया गया है कि श्रीमद् भागवत में जब गर्गाचार्य भगवान श्री कृष्ण के नाम का वर्णन बता रहे हैं, जब नंद बाबा ने उन्हें बुलाया तो उस समय गर्गाचार्य ने बताया, आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः, कि ये जो आपका पुत्र है ये अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण ग्रहण करता है, अलग अलग अंग कांति, वर्ण का अर्थ यहाँ अंग कांति से शरीर का जो आभा है, अलग अलग युग में जब यह शरीर ग्रहण करता है अर्थात अपना अवतार लेता है तो इसके अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग वर्ण होते हैं। एक शुक्ल वर्ण में, रक्त वर्ण में और पीत वर्ण में, और इस समय कृष्ण रूप को प्राप्त हुए हैं, कृष्ण वर्ण को प्राप्त हैं। तो उसी समय इसमें वर्णन किया जो 4 प्रकार के भगवान का वर्णन है, तो उसमें शुक्ल तो सत्य युग का हो गया, रक्त वर्ण त्रेता युग के लिए युगावतार हो गया, और कृष्ण वर्ण द्वापर युग के, जो पीत वर्ण कहा गया तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप के विषय में ही गर्गाचार्य ने उस समय नंद बाबा को बताया कि ये कृष्ण ही अलग अलग युग में अवतार लेते हैं। तो शुक्लो रक्तस् तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः, कि शुक्ल वर्ण में यह सत्ययुग में अवतार लेता है, रक्त वर्ण में त्रेता युग में और कृष्ण वर्ण में द्वापर युग में। तो जो पीत वर्ण बचा तो वह निश्चित रूप से कलयुग के लिए है, और कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य ही पीत वर्ण अर्थात गौर वर्ण के हैं। तो वह चैतन्य महाप्रभु का वर्णन श्रीमद् भागवत में वहां वर्णन किया गया है। ऐसे ही भगवान के विषय में और भी अनेक प्रकार के शास्त्रों में, जिस प्रकार से जो विष्णु सहस्र नाम है, जब अंत में युधिष्ठिर जी और भगवान भी भीष्म देव के पास जब सरसैया पर लेटे हुए हैं, अंत में युद्ध के बाद में जब मिलने के लिए गए तो वहां उस बाणों की सैया पर लेटे लेटे भीष्म देव के द्वारा अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश हुआ। राज धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म, स्त्री धर्म और मोक्ष धर्म, वर्णाश्रम धर्म, इन सब का वर्णन हुआ। भागवत धर्म, भगवान की भक्ति क्या है। तो उसी समय उन्होंने युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम, कि हे भीष्मदेव आप सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। और उस समय सारे ऋषि लोग भीष्म जी के पास वहां पर आए थे और स्वयं भगवान भी वहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि ये आप बताइए एक देवता कौन है और एक ही वह आज एक ही अंग क्या है उनकी उपासना का, जिसके द्वारा मनुष्य लोग उनकी अर्चना करके शुभ को मंगल को प्राप्त हों। तो उस समय उन्होंने बताया कि ये कृष्ण ही परमेश्वर हैं और इनके नामों के द्वारा इनकी स्तुति करना ही सभी जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। और उन्होंने भगवान के 1000 नामों का कीर्तन किया, जिसे महाभारत में विष्णु सहस्र नाम कहते हैं। तो उसमें ही भगवान के नामों में नाम गिनाया गया। विष्णु सहस्र नाम में महाभारत के दान धर्म
जब भीष्म देव उपदेश कर रहे हैं तो जो दान धर्म के समय उन्होंने ये विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायणम। उन्होंने बताते हुए भगवान के अवतार के अलग अलग अवतार अलग अलग नामों को बता रहे हैं। तो इस अवतार के विषय में एक अवतार का जो उन्होंने वर्णन किया कि एक अवतार भगवान का है सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी। जो सुवर्ण वर्णों, जो सुवर्ण के वर्ण जैसे हैं, यानी जो सुवर्ण का अर्थ है जो सुंदर वर्ण है, यानी कृष्ण नामक जो वर्ण है जो सबसे श्रेष्ठ है उसका वर्णन करने वाले हैं। 2 बार जो वर्ण शब्द है सुवर्ण वर्णों, जो सुवर्ण का वर्णन करने वाले हैं, अर्थात श्री कृष्ण नाम के जो ये वर्ण है 2 वर्ण हैं, ये जिनकी जिह्वा पर जिनके मुख पर सदा रहते हैं और कृष्ण का ही जो वर्णन करने वाले हैं वे सुवर्ण वर्ण हैं। और हेमांगो, और जिनके अंग हेम यानी स्वर्ण की भांति गौर वर्ण के पीत वर्ण के हैं। और वरांगस, और उनका जो शरीर है सर्वांग सुंदर गठन है। और चंदनांगदी, और चंदन माला के द्वारा वे सुशोभित हैं। तो ये भगवान की 2 प्रकार की चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, आदि लीला और शेष लीला। तो आदि लीला में भगवान का नाम विश्वम्भर है और उसमें उन्होंने गृहस्थ आश्रम का आचरण किया है। और शेष लीला में उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है जिसमें उन्होंने सन्यास का आचरण किया है। तो इस श्लोक में जो आपने सुना सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगदी, एक श्लोक में ये भगवान की गृहस्थ लीला के विषय में वर्णन किया कि वे सुवर्ण वर्ण हैं, उनका हेम की भांति चमकते हुए देदीप्यमान स्वर्ण की भांति उनका अंग है और उनके शरीर का गठन अत्यंत सुंदर है और चंदन की माला से सुशोभित है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायणम। इसमें भगवान की जो शेष लीला में भगवान ने जब संन्यास आश्रम ग्रहण किया उसके गुणों का वर्णन किया है कि वे संन्यासकृत, संन्यास लिए हुए हैं। तो संन्यास तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में ही भगवान ने ग्रहण किया है। संन्यासकृत है, क्षमा समा का अर्थ है जो भगवान हरि के रहस्य की आलोचना रूप समगुण विशिष्ट है, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के रहस्य को बताने वाले हैं और उसके कारण जो सम का अर्थ होता है मन का समन करना, मन को जो अन्य विषयों में भागता है उसे नियंत्रित करना। तो जो भगवान श्री कृष्ण के रहस्य की आलोचना के द्वारा, उसके कीर्तन के द्वारा सम करने वाले हैं, अर्थात मन को कृष्ण में लगा देने वाले हैं। और शांत का अर्थ है जो केवल अद्वैतवाद, जो कुछ लोग कहते हैं, जो ब्रह्म सायुज्य की इच्छा रखते हैं कि हम मुक्ति के बाद भगवान में लीन हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक कुमत है कि जीव ही ब्रह्म हो जाता है। तो ऐसी इसे केवलाद्वैतवाद कहते हैं कि केवल अभेद है, जो ब्रह्म है वही माया में फंसकर जीव हो जाता है और मुक्ति होने पर वही भगवान में लीन होकर एक हो जाता है सब। तो ये बहुत कुमत है, ये भक्ति विरोधी है और कल्याणकारी नहीं है। तो ऐसे कुमत केवलाद्वैतवाद रूपी जो कुमत है इसका निवृत्ति करने वाले जो शांति को प्राप्त है, अर्थात ये जब जीव के हृदय में आ जाता है तो उसे अशांत करने वाला है। तो लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा जो इस ऐसे कुमत की शांति करने वाले हैं तो शांति परायण है, जो ऐसे शांति के परायण है। और निष्ठा का अर्थ है जो भगवान हरि के कीर्तन रूपी महायज्ञ में दृढ़ निष्ठ हैं। तो सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगदी। तो इस प्रकार से शास्त्रों के प्रमाण बताए जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण चैतन्य अवतार के विषय में बताया गया है कि वे सुवर्ण के समान गौर उनकी कांति है और कृष्ण का ही वर्णन करने वाले हैं, उनके सुंदर अंग हैं, चंदन की माला धारण करने वाले हैं और अपने शेष लीला में जो सन्यास ग्रहण करने वाले हैं
और समगुण से विशिष्ट है और परम शांत है और निष्ठा शांति परायणम, और कृष्ण भक्ति में अत्यंत निष्ठ हैं और महाभाव के परायण हैं, कृष्ण प्रेम की महाभाव दशा के परायण हैं। उन भगवान चैतन्य के विषय में वहाँ वैशंपायन जी और भीष्मदेव जी वहाँ कीर्तन कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम में। तो ये भगवान के प्रारंभ लीला में भगवान का विश्वंभर नाम हुआ और अंत्य लीला में भगवान का श्री कृष्ण चैतन्य नाम हुआ। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे सबसे पहले अपने परिकरों को पृथ्वी पर अवतार कराते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण आए तो उससे पहले देवकी वसुदेव या नंद यशोदा पहले से ही प्रकट हो चुके थे, और भगवान के आने से पहले बलराम जी जो भगवान के बड़े भाई हैं उन्होंने अवतार लिया। तो वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भगवान ने अपने कुछ परिकरों को पहले ही अवतरित करा दिया। तो उसमें जो नित्यानंद प्रभु हैं वे बलराम जी हैं, बलराम जी पहले नित्यानंद प्रभु के रूप में आविर्भूत हुए, और जो सदा शिव हैं महाविष्णु के अंश स्वरूप वे ही अद्वैताचार्य के रूप में अवतार लिए हैं। तो वे अद्वैताचार्य बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, तो और भगवान के परम भक्त थे। और किसके अवतार हैं? तो सदाशिव, शिव जी के अवतार हैं अद्वैताचार्य। तो उन्होंने देखा कि सारा जगत पाप कर्मों में ज्यादा रत है, और जो कुछ भजन पूजन करने वाले हैं वे तुच्छ तुच्छ कलयुग में भी भगवान के नाम संकीर्तन आदि जो भगवान की भक्ति रूप धर्म है उसको छोड़कर दूसरे दूसरे तुच्छ तुच्छ पूजा पाठ में उनकी ज्यादा रुचि है, और अनेक देव देवी पूजकर संसार की उपलब्धि करना, संसार को बढ़ाना, इसे ही वो परम समझते हैं कि ये ही सबसे श्रेष्ठ है। अलग अलग कुछ पूजा कर लो और संसार की वस्तुएं प्राप्त कर लो, इस प्रकार से। तो जब उन्होंने सोचा प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार, कि सब कृष्ण भक्ति की गंध से भी रहित हैं, केवल विषयों में आसक्त हैं। कोई पाप में रत है तो कोई कुछ पुण्य करके विषय भोग की इच्छा करता है, और किसी में भी भक्ति की गंध नहीं है। और इसके जिसमें भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण नहीं है वह संसार के बंधन से कभी नहीं छूट सकता है। ऐसा विचार करके अद्वैताचार्य का बड़ा कोमल हृदय था, और वे मन में विचार करने लगे कि इनका किस प्रकार से हित होगा। और उन्होंने विचार किया, आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपनी आचार्य भक्ति करे न प्रचार। बड़े ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा ही है, इसे पूरा करेंगे और 5 मिनट में। यदि अद्वैताचार्य विचार करने लगे कि यदि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं अवतार लें और स्वयं भक्ति का आचरण करके उसका प्रचार करें, तभी इन जीवों का हित हो सकता है, तभी ये भगवान की ओर उन्मुख होंगे, नहीं तो ऐसे नहीं होंगे। या तो पापों में लगेंगे या कुछ पुण्य करके और विषय भोग की ही इच्छा करेंगे। और कली काले नाम बिना कली कारे धर्म नहीं यार, कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। और नाम, भगवान के नाम संकीर्तन के अलावा कलयुग में और कोई दूसरा धर्म नहीं है, और कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार किस प्रकार से हो, ऐसा वे विचार करने लगे। तो उन्होंने विचार किया कि यदि मैं शुद्ध भाव से, पूर्ण शुद्ध भाव का अर्थ है यानी अन्य संसारी कामनाओं से रहित होकर के अगर मैं कृष्ण की आराधना करता हूं और बड़ी दैन्यता के साथ कृष्ण से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप अवतार लेकर अपने कीर्तन का संचार कीजिए, अपने कीर्तन की महिमा को जगत में प्रचारित कीजिए, तभी कृष्ण अवतार लेंगे। और तभी जो मेरा अद्वैत नाम है, मुझे अद्वैत के रूप में जो लोक में प्रसिद्धि है कि बहुत श्रेष्ठ भक्त है और बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तभी ये मेरा नाम सफल होगा। यदि स्वयं कृष्ण ही अवतार लें और अपने आप भक्ति करके और कृष्ण संकीर्तन का प्रचार करें, ऐसा विचार करके, एक बड़ी गूढ़ बात है, बड़े ध्यान से सुनिए यहाँ। तो उन्होंने विचार किया कि मैं ऐसी कौन सी भक्ति करूं भगवान की जिससे भगवान अवतार ले ले। कृष्ण वश करीबे न कौन, जो कृष्ण को वशीभूत कर देवे, बाध्य हो जाएं बात मानने के लिए, ऐसी मैं कौन सी भक्ति करूं। कृष्ण वश करीबे न कौन आराधने विचारित एक श्लोक आइल तार मने। तो वे विचार करने लगे, अनेक शास्त्रों का अध्ययन था ही, अनेक ग्रंथों के द्वारा विचार करने लगे। तब उन्हें विष्णु धर्म का और गौतमीय तंत्र का एक वाक्य मिला। क्या वाक्य मिला, बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। तुलसी दल मात्रेण
जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। कि भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, भक्तों के प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं, अतिशय। तो वे कैसे हैं कि यदि कोई उन्हें पूर्ण शुद्ध भाव से यदि उनके चरणों में थोड़ा जल और तुलसी अर्पित करता है, तुलसी दल मात्रेण, तुलसी पत्र का अर्पण करने मात्र से और थोड़ा सा जल अर्पित करने मात्र से, विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, वे भक्तवत्सल भगवान अपने आप को ही उसके बदले में भक्तों को बेच देते हैं। अपने आप को ही यदि कोई उनके चरण कमलों में शुद्ध मन से तुलसी अर्पित करता है कि मैं ये तुलसी कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करता हूं, या मैं ये जल कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करता हूं, तो ऐसा करने मात्र से भगवान तुलसी और जल अर्पित करने मात्र से भक्तों को अपने आप को बेच देते हैं। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं। और इसे ही कहा जाता है श्रद्धा, कि हम भगवान के विषय में जो शास्त्र के द्वारा सुन रहे हैं उसमें हमारा कितना विश्वास है। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है जहां तहां हमने श्रद्धा कर ली है, जहां तहां की पूजा में हमने विश्वास इकट्ठा कर लिया है। श्रद्धा का अर्थ है कि शास्त्र के वचनों में, भगवत गीता भागवत आदि जो शास्त्र है, इनके वचनों में हमें कितना पक्का विश्वास है। तो अद्वैताचार्य तो पूर्ण दृढ़ श्रद्धा से युक्त हैं। जैसे ही उन्होंने विचार किया और ये वाक्य उनके सामने आया कि भगवान तुलसी दल और थोड़ा जल अर्पण करने मात्र से भक्तों को स्वयं को बेच देते हैं, ऐसा इस श्लोक को पढ़ के अद्वैताचार्य विचार करने लगे। कृष्ण के तुलसी दल देय जय जन, तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी रसम किछु घरे नाही धन, तबे आत्मा बेची करे ऋणे रसोधन, एत भावी आचार्य करे न आराधन। कह रहे हैं कि ऐसा विचार करके श्लोक के अर्थ का विवरण करने लगे कि जो व्यक्ति कृष्ण को तुलसी और जल देता है, उसका ऋण शोधन करने के लिए, जो उसने ऋण भगवान पर बढ़ा दिया है तुलसी और जल अर्पण करने मात्र से, भगवान कृष्ण विचार करने लगते हैं कि और ऐसा विचार करके अद्वैताचार्य कहने लगे कि जल और तुलसी के समान तो घर में और कुछ दूसरा धन ही नहीं है। बताओ, तुलसी और जल से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा धन है जल और तुलसी। जल तुलसी रसम किछु घरे नाही धन, घर में जल और तुलसी के समान तो दूसरा कोई धन ही नहीं है। और भगवान ये विचार करते हैं कि इसने मुझे तुलसी और जल अर्पित कर दिया है, तबे आत्मा बेची करे ऋण रसोधन। तो उस ऋण को वे इतना बड़ा मानते हैं कि अपने आप को बेच देते हैं, उसे अपने आप को ही दे देते हैं और तब ऋण का शोधन करते हैं। ऐसा भावना करके, ऐसा विचार करके कि इस श्लोक में तो ये बात कही गई है, अद्वैताचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। कैसे करती? गंगा जले तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण, कृष्णेर आह्वान करे करिया हुंकार, ए मते कृष्णेर कराइल अवतार। ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या किया? गंगा जी नवद्वीप में, पास में ही गंगा जी बहती हैं, मायापुर के निकट ही, तो गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। गंगा जी भगवान के चरणों से ही निकली हैं, तो तुलसी लेकर, तुलसी मंजरी लेकर, भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित की जाती है उसमें सबसे श्रेष्ठ वह है कि जो तुलसी से मंजरी निकलती हैं, जो उसमें जिसे बीज कहते हैं, वैसे भाषा में उसे मंजरी कहते हैं तुलसी की। तो जब वह पकती नहीं, यानी कोमल मंजरी रहती है, तो उसी अवस्था में और उसके साथ नीचे के दो पत्र जो दोनों अलग दिशाओं में हैं और बीच में मंजरी है, उसके साथ जब तुलसी मंजरी तोड़ी जाती है और उसे अर्पित किया जाता है, तो सबसे श्रेष्ठ तुलसी का अर्पण है। सामान्य पत्र भी भगवान को अर्पित होते हैं, लेकिन वह तुलसी मंजरी है। तो वैसी ही तुलसी मंजरी लेकर अनुक्षण निरंतर, प्रतिदिन निरंतर गंगा जल में ही, अलग से भगवान के पास नहीं, गंगा जल में ही भगवान के चरणों की भावना करके, कि भगवान के चरणों से ही ये गंगा जी निकली है, उनके चरणों से अभिन्न है, गंगा जल में ही कृष्ण के चरणों की भावना करके कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण, कि एतानि तुलसी मंजर्यः
श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः, कि मैं इन सब तुलसी मंजरियों को कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करता हूँ, ऐसी भावना करके गंगा जी में ही अर्पित करने लगे। कृष्ण के चरण कमलों की भावना करके गंगा जी में तुलसी मंजरी निरंतर अनुक्षण प्रतिदिन नियम से लंबे समय तक, निरंतर अनुक्षण का अर्थ है निरंतर, मानो सुबह से लेकर शाम तक ही गंगा जी में ही वे भगवान को तुलसी अर्पित कर रहे हों, ऐसे तुलसी अर्पित करने लगे और आह्वान करने लगे हुंकार करके कि आप अवतार लीजिए, हे कृष्ण। आप तुलसी दल और जल से संतुष्ट हो जाते हैं तो इसके फलस्वरूप आप अपने आप को बेच देते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अवतार लीजिए। मैं आपका आह्वान करता हूं, आप इस जगत में अपनी भक्ति का प्रवर्तन करने के लिए, हरिनाम का प्रवर्तन करने के लिए आप स्वयं अवतार लीजिए। ऐसी हुंकार करके प्रार्थना करने लगे। तो एमत कृष्ण कराइल अवतार, और अपने शुद्ध भाव से भक्ति के द्वारा अद्वैताचार्य ने कृष्ण को कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार करा ही दिया। इसलिए कहा गया है अद्वैताचार्य के अष्टक में, यद हुंकारैः प्रेम सिंधोर विकारैः आकृष्टः सन गौर गोलोकनाथ आविर्भूतः श्री नवद्वीप मध्ये श्रीला अद्वैताचार्य में तम प्रपद्ये, कि जिनकी हुंकारों के द्वारा जो उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, प्रेम का समुद्र है, उसकी तरंग स्वरूप विकार स्वरूप हैं। वे हुंकार उनके हृदय में जो भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है उसकी तरंग और विकार स्वरूप हैं। तो उनके द्वारा ही आकृष्ट होकर जो भगवान गौर हैं और गोलोक के स्वामी हैं, वे भगवान आकृष्ट होकर नवद्वीप में आविर्भूत हो गए। अब नवद्वीप में प्रकट हो गए, अवतार ले लिया। तम एकदम अद्वैताचार्यम प्रपद्ये, उन अद्वैताचार्य की हम शरण ग्रहण करते हैं। तो यही भगवान चैतन्य के चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाएं अवतार अवतार धर्म सेतु। जो धर्म के सेतु हैं भगवान, वे भक्तों की इच्छा से अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार में ये मुख्य कारण है। और भगवान श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जो भक्ति भाव से भगवान के हृदय में जिस रूप से भावना करते हैं, उनके जो भी नित्य स्वरूप है, अवतार है, उस जिस भी रूप की वो भावना करते हैं, भगवान उनके हृदय में उनकी भक्ति के वशीभूत होके उसी स्वरूप के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य ने भगवान की आराधना करके भगवान श्री कृष्ण को नवद्वीप में अवतार करा ही दिया। तो नंद सुत बलि जारे भागवते गाई, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। आपकी समझ में जितना भी आया है तो आपको समझना चाहिए, भागवत में जिन्हें नंद सुत नंद नंदन श्री कृष्ण कह के गाया गया है, वे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं। उसका कुछ कारण आपने सुना, क्यों अवतार लिए हैं और कैसे अवतार लिए हैं। उन्होंने नाम, जो युग धर्म है, नाम संकीर्तन, इसके प्रवर्तन के लिए और व्रज प्रेम दान करने के लिए, क्योंकि उनके अलावा वे दूसरा अवतार भी प्रेम कृष्ण प्रेम को, व्रज के प्रेम भक्ति को प्रदान नहीं कर सकता। तो भगवान स्वयं कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लिए हैं। कैसे? भक्त भाव अंगीकार करके, कि भगवान के भाव में नहीं, भक्त के भाव में, और स्वयं भक्ति करके और अपने कीर्तन के द्वारा सिखा के गए हैं कि इस प्रकार से तुम मेरी भक्ति करो। और अद्वैताचार्य ने इतनी छोटी सी तुलसी दल, तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी अर्पित करके भगवान के चरण कमलों में भगवान को आविर्भूत करा दिया। तो यहाँ भगवान के वचनों में श्रद्धा का बोध होता है। इस प्रकार से शास्त्र के वचनों में विश्वास करके, और शास्त्र में जैसे बताया गया है ऐसे भक्ति करनी है, वैसे करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अति शीघ्र। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य ने भगवान को इतना प्रसन्न कर लिया कि उनके उन हुंकारों के वशीभूत होकर स्वयं कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार ले लिए हैं। तो सभी मेरे पीछे बोलेंगे, चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंहेर हुंकार, सिंहेर हुंकार, से सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे कलमस द्विरदना से जाहार हुंकारे। वही चैतन्य महाप्रभु चैतन्य सिंह का नवद्वीप में अवतार हुआ है। कलयुग की प्रथम संध्या में स्वयं कृष्ण अवतार लिए हैं।
जिनका सिंह के समान पराक्रम है और सिंह के जैसी हुंकार है, और उनकी सिंह यानी हरिनाम संकीर्तन रूपी जो सिंह की ध्वनि है उस हुंकार स्वरूप है, और उसे सुनने से जो हृदय के अंदर कलमश पाप रूपी हाथी है उसका नाश हो जाता है। वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य सिंह बसुक जीवेर हृदय कंदरे, सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। वे ही भगवान सचिनंदन गौर हरि। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि वे ही भगवान सचिनंदन गौर हरि आप सभी के हृदय रूपी गुफा में, यानी आप सभी के हृदयों में स्फुरित हों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।